रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 269। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 63। यशायाह अध्याय 63। यह कौन है जो एदोम के बोआ नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है और अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो हौद में अकेले ही दाखें रौंदी है और देश देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैं अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके ही लहू से जो छींटे जो मेरे वस्त्र पर पड़े, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में है और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है और मेरे ताकने पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। और मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं मिला। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा और अपनी जलजलाहट में उन्हें मतवाला किया और उनके लोहू को भूमि पर बहा दिया। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवादन करूंगा। उसने कहा कि निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं और ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, इसलिए वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी संकट उठाया और उसका प्रत्यक्ष रूप दूत उनका उद्धार करता था। प्रेम और कोमलता से वह आप उनको छुड़ा लेता था और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खिदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और आप उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वह कहाँ है? जिसने उसके बीच अपना पवित्र आत्मा डाल दिया, वह कहाँ है? जिसने मूसा के दाहिने हाथ पर अपने प्रतापी भुजबल को साथ कर दिया और उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर दिया, वह कहाँ है? जो उनको गहरे समुद्र में इस प्रकार ले चला, जैसा घोड़ों को जंगल में, ऐसा कि उनको ठोकर न लगे, वह कहाँ है? जैसे घरेलू पशु नीचान में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि तू अपना नाम महिमायुक्त बनाए। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है, दृष्टि कर। तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहा? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। निश्चय तू तो हमारा पिता है। इब्राहिम तो हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमारी सुधि नहीं लेता। तो भी हे यहोवा परमेश्वर, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारा मन ऐसा कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते? अपने दासों, अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौटा। तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही काल तक अधिकारी रही। हमारे द्रोहियों ने तेरे पवित्र स्थान को लताड़ दिया है। हम लोग तो ऐसे हो गए हैं कि मानो हम पर तूने कभी प्रभुता नहीं की और न हम कभी तेरे कहलाए। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 64। यशायाह अध्याय 64।
भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंझाड़ जला देती है व जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया और पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। क्योंकि प्राचीन काल ही से ऐसा परमेश्वर जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे, तुझे छोड़ न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई। जो लोग धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं, उनसे तू मिलता है। परंतु तू क्रोधित हुआ है क्योंकि हमने पाप किया और हमारी यह दशा बहुत काल से है, तो क्या हमारा उद्धार हो सकता है? देख, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। हमारे सारे धर्म के काम कुचेले चित्रों के समान है और हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने वायु की नाई हमें उड़ा दिया है। और कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करता और न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए उद्यत होता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि तूने हमारे अधर्म के कामों के द्वारा हमको भस्म कर दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी के हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सबके सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को याद न रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं। हम सब तेरी प्रजा है। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सिय्योन तो जंगल हो गया और यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारे सब मन भावनी वस्तुएं नष्ट हो गई है। हे यहोवा, क्या इन बातों के रहते भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस अत्यंत दुर्दशा में रहने देगा? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 65। यशायाह अध्याय 65। जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी है, और जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया है। और जो जाति मेरी नहीं कहलाती थी, उससे भी मैं कहता हूँ कि देख, मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहता हूँ, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलती है। ऐसे भी लोग हैं जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते और सूअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते और कहते हैं कि हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं के और दिन भर जलती हुई आग के समान है। देखो, मेरे सामने यह बात लिखी हुई है। मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय पलटा दूंगा, वरन उनकी गोद में पलटा भर दूंगा। अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का पलटा, जो उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाकर और पहाड़ियों पर मेरी निंदा के रूप में किए हैं। मैं यहोवा कहता हूँ कि इनके कामों को मैं पहले इनकी गोद में तौल कर दूंगा। यहोवा यो कहता है कि जिस भांति जब दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं कि उसे नाश मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है, उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को न नाश करूं। और मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा, और मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे, और मेरे दास वहां निवास करेंगे। और मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी तो भेड़ बकरियां शारोन में चरेगी, और उसके गाय बैल आकोर नाम तराई में विश्राम करेंगे। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो
और भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तब तुमने मेरी न सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया है, और जिससे मैं अप्रसन्न हूं उसी को तुमने अपनाया है। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है कि देखो, मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास तो पिएगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास तो आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। देखो, मेरे दास तो हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे, और मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे। और प्रभु यहोवा तुझको तो नाश करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और सारे देश में जो कोई शपथ खाए, वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और मेरी आंखों से मैं यह मसीह में जोर देकर इसलिए ऐलान करता हूं कि तुम दूसरों की तरह बेकार के सोच विचार का जीवन न बिताओ, क्योंकि उस नासमझी की वजह से जो उनमें है और मन की सख्ती की वजह से उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और वे परमेश्वर की जिंदगी से अलग हो गए हैं। वे हर तरह से सुन्न हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हर तरह की गंदगी और कामुकता के सुपुर्द कर दिया है। तुमने मसीह से ऐसा करना नहीं सीखा है, इसलिए कि उनके बारे में तुमने सब कुछ सुना है और उस सत्य को जो यीशु में है जान लिया है। अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं की वजह से भ्रष्ट है, और अपने मन की आत्मा में नए होते जाओ। नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर की समानता में सच्चे खरेपन और पवित्रता में बनाया गया है। इसलिए झूठ को हटाकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने पड़ोसी से सच बोलना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के सदस्य हैं। गुस्सा तो करो, लेकिन गुनाह मत करो। सूरज ढलने से पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। शैतान को कुछ भी मौका मत दो। जो इंसान पहले चोरी किया करता था, वह आगे को ऐसा न करे। इसके बजाय उसको अपने हाथ से कुछ भलाई करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोगों को देने के लिए उसके पास कुछ हो। तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात न निकले, लेकिन वही जो अच्छी है और तरक्की के लिए फायदेमंद है, ऐसी बात जो सुनने वालों के जीवन में भलाई लाए। तुम परमेश्वर पिता के आत्मा को दुख न पहुंचाओ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तुम पर छुड़ाए जाने वाले दिन के लिए मोहर लगाई गई है। सारी कड़वाहट, तैश में आना, क्रोध, झगड़ा, बुरा बोलना और चोट पहुंचाने वाली बातें तुमसे दूर ही रहें, बल्कि तुम तरस से भरे रहो और कृपा करने वाले बनो। तुम एक दूसरे को माफ करने वाले बनो, जैसा परमेश्वर ने मसीह के कारण तुम्हें माफ किया है। इफिसियों अध्याय 5। इसलिए प्यारे बच्चों की तरह परमेश्वर की बात मानने वाले बनो, जिस तरह से मसीह ने हमसे प्रेम किया और खुद को खुशबूदार इत्र की तरह परमेश्वर के लिए एक भेंट और बलिदान के रूप में चढ़ा दिया, उसी तरह प्यार मोहब्बत का जीवन जियो, जैसा कि पवित्र लोगों के लिए उचित है। तुम्हारे बीच अनैतिक यौन संबंध, सभी तरह की अशुद्धता या लालच जैसी बातें सुनने में भी न आए, और तुम्हारे बीच गंदी और बेवकूफी की बातें, भद्दा मजाक जो उचित नहीं है न हो, बल्कि धन्यवाद दिया जाना हो। पर तुम ये जानते हो कि यौन पाप में लिप्त व्यक्ति, अशुद्ध व्यक्ति और लालची इंसान की मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई हिस्सेदारी नहीं है। कोई व्यक्ति तुम्हें खोखली बातों से धोखा न दे, क्योंकि इसी कारणवश परमेश्वर की सजा आज्ञा न मानने वालों पर आती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ हिस्सेदार न बनो। अध्याय 112।
प्रभु के भक्तों की समृद्धि। प्रभु की स्तुति करो। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु का भय मानता है, जो उसकी आज्ञाओं से बहुत प्रसन्न होता है। उसके वंशज पृथ्वी पर महान होंगे। सत्यनिष्ठ व्यक्ति की पीढ़ी आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति के हेतु अंधकार में प्रकाश उदय होता है। प्रभु कृपालु, दयालु और धार्मिक है। जो मनुष्य दूसरों पर कृपा करता और उधार देता है, जो न्यायपूर्वक प्रत्येक कार्य करता है, उसका कल्याण होता है। वह कभी विचलित न होगा। भक्त की स्मृति सदा बनी रहेगी। वह अशुभ समाचार से नहीं डरता। वह प्रभु पर भरोसा रखता है। उसका हृदय अडिग रहता है। उसका हृदय दृढ़ है। जब तक वह अपने बैरियों पर विजयपूर्ण दृष्टि न करे, वह नहीं डरेगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया है। उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। सम्मान से उसका सिर ऊंचा रहता है। दुर्जन यह देखकर क्रोधित होता है। वह दांत पीसता और गल गल कर मर जाता है। अतः दुर्जन की इच्छा का विनाश होता है।